तो प्यारे साथियों, मैं अब्दुल सलाम बलराम कंप्यूटर कोचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। बिजनेस बैच की शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे बैच में पहली क्लास है ये बैच की, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप लोगों को जानकारी हो गई होगी कि बिजनेस बैच में आपको शिवम सर ने इसकी विस्तार से जानकारी बता दी होगी। जो भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारी आज मैथ की क्लास है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। तो सबसे पहले हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जैसे कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता नहीं चलता कि कब हमें जोड़ना है, कब घटाना है। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एडिशन से। तो फिर आप देखिए एडिशन में क्या होता है। एडिशन में देखिए, जैसे अगर आपका प्लस का है, प्लस में प्लस की वैल्यू अगर हमें ऐड करनी है तो हमें प्लस ही मिलेगा। ऐसे ही अगला देखते हैं, माइनस की वैल्यू अगर हमें माइनस की वैल्यू वो ऐड करना है माइनस में तो हमें माइनस की वैल्यू मिलेगी। ऐसे यदि प्लस की वैल्यू अगर हमें ऐड करनी है माइनस में तो हमें प्लस और माइनस दोनों मिल जाएगी। अब ये कैसे मिलेंगे, तो इसके लिए आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें जो भी संख्या बड़ी होगी उसका इसमें निशान आता है। अगर यदि प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का साइन आएगा और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं, यदि देखो माइनस की संख्या को यदि प्लस की संख्या में ऐड करते हैं तो दोनों निशान मिलेंगे। ठीक है, हमें कौन सा निशान लगाना है, जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन हम यहाँ पे लगा देंगे। हम याद कैसे करेंगे, तो एडिशन के याद करने का तरीका बता देता है। यदि अगर देखो निशान समान है, यदि निशान समान है तो प्लस प्लस है तो हमें क्या करना है, तो हमें जोड़ना है। यदि निशान समान है तो हमें क्या करना है, तो जोड़ना है। और यदि निशान विपरीत है तो हमें कौन सी क्रिया करनी है, तो घटाना है। ऐसे ही हमें याद हो जाएगा। यदि देखो निशान समान है और जोड़ना है, यदि निशान विपरीत है तो हमें घटाना है। इस प्रकार से आपको जोड़ की सारी क्रिया याद हो जाएगी। अब चलते हैं घटाने पे। ऐसा देखिए, ऐसा ही सेम इसमें है। इसमें क्या करना, घटाने में करते हैं देखो, प्लस की अगर संख्या को प्लस से घटाना है तो हमेशा दोनों निशान लिखे इसमें। लेकिन वो कौन सी संख्या आ गई, जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या आपको आएगी। और हमें करना क्या पड़ेगा, हमें उन संख्याओं को आपस में घटाना पड़ेगा। अगला देखिए, यदि अगर देखो माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या को माइनस से ही घटाना है तो निशान आएगा अपना प्लस माइनस का। मतलब जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या उसमें आएगी। ऐसे आगे चलते हैं, प्लस की संख्या को माइनस से घटाना तो हमेशा प्लस में संख्या आएगी। ऐसे अगली चलती है, देखो माइनस की संख्या को माइनस से अगर माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से घटाना है तो हमेशा माइनस का निशान आता है। हम याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका ये, यदि देखो समान निशान है तो हमें घटाना है, यदि विपरीत निशान है तो हमें जोड़ना है। ये जस्ट इसका उल्टा होता है, एडिशन का उल्टा होता है। एडिशन में देखिए आप, यदि अगर समान निशान है तो हमें जोड़ना है। इसमें देखिए यदि समान निशान है तो हमें घटाना है। और इसमें साइन कैसे आता है, इसमें प्लस आता है, इसमें माइनस आता है। इसमें देखो प्लस माइनस आते हैं, जो भी संख्या बड़ी होती है वही आपके निशान आते हैं। ऐसे ही हम आगे चलेंगे। इसमें देखिए, इसमें देखो घटाने में क्या करना है, इसमें यदि विपरीत निशान है तो यहाँ पे घटाना है, जबकि इसमें क्या यदि विपरीत निशान है तो हमें यहाँ पे जोड़ना होगा। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, गुणा को देखते हैं। गुणा में क्या करते हैं, यदि प्लस की संख्या को प्लस में गुणा किया जाए तो हमेशा प्लस ही मिलता है। ऐसे नेक्स्ट कर देखो, माइनस की संख्या को माइनस में गुणा किया जाए तो हमेशा प्लस मिलता है। और माइनस की संख्या को अगर प्लस में गुणा किया जाए तो हमेशा माइनस मिलता है। और प्लस की संख्या को यदि माइनस में गुणा किया जाए तो माइनस मिलता है। अब हम ये चीज याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यदि समान चिन्ह वाले होने पर, समान चिन्ह होने पर हमेशा प्लस का निशान आएगा। ये देखिए, ये प्लस है, ये भी प्लस, समान है ना तो प्लस का निशान आए। ये देखो माइनस है, माइनस है, ये दोनों कैसे साइन है, समान साइन, इसलिए यहाँ पे प्लस का निशान आया। तो हमें यहाँ से याद रखना है, यदि समान चिन्ह है तो हमेशा प्लस का निशान आएगा। और काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गुणा का काम करेंगे। ऐसे नेक्स्ट कर देखो, यदि यदि विपरीत निशान है दोनों पे तो हमेशा निशान कैसे आएगा, तो हमेशा माइनस का निशान आएगा। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, विपरीत चिन्ह होने पर हमेशा माइनस का निशान आएगा। ऐसे ही हम चलते हैं डिवीजन पे। डिवीजन में क्या है, यदि देखो दोनों समान निशान है तो हमेशा प्लस ही आएगा। यदि दोनों जब समान निशान तो हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। जैसे प्लस का भाग प्लस में करना तो प्लस आएगा, या माइनस का भाग माइनस में करना तो प्लस आएगा। ऐसे यदि विपरीत निशान हो जाए तो हमेशा किसका निशान आएगा, यदि विपरीत निशान है तो हमेशा माइनस का निशान आएगा। देखिए यहाँ पे देखो माइनस है, ये प्लस है, जब प्लस का भाग हम माइनस में करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। और माइनस का निशान हमेशा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि विपरीत चिन्ह होने पर हमेशा माइनस का निशान आएगा। ऐसे इसका जैसे उल्टा होता है, समान निशान होने पर इसका निशान आता है, प्लस का निशान आता है। और हमेशा काम क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे, हमेशा भाग की क्रिया को करेंगे, भाग का कार्य
करेंगे। तो चलते हैं नया टॉपिक है पक्षांतर। पक्षांतर मतलब ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब कैसे होता है कि जब भी वैल्यू को हम बराबर के उस साइड भेजें, बीच में हमें बराबर का साइन दिया रहेगा और हम कोई वैल्यू उसको उस साइड भेजें तो क्या होता है। सबसे पहले देखिए, यदि यहाँ पे वैल्यू दी गई है प्लस की और इक्वल के साइड हम उस साइड भेजेंगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगी, वो माइनस में चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि माइनस की वैल्यू है, अगर हम इक्वल के बराबर भेजेंगे तो वो प्लस की हो जाएगी। इसी प्रकार यदि गुणा का है तो गुणा का जब हम बराबर की साइड भेजेंगे तो वो भाग में हो जाएगी, और भाग का है यदि तो भाग की जो भी होगी वैल्यू वो साइड जाएगी तो वो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीजें तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, वो भी अगर आप याद कर लेंगे तो उससे आपको टाइम की बहुत बचत होगी। चलिए और देखते हैं, यदि इस साइड वर्ग दिया है किसी की संख्या का तो हम जब उसको उस साइड पहुंचाएंगे, मतलब वर्ग के उस साइड, मतलब बराबर के उस साइड पहुंचाएंगे तो वो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उस संख्या का डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि वर्गमूल दिया है और वर्गमूल का साइन जैसे ही हटाएंगे तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी वर्ग में, और घन अगर दिया है तो वो घनमूल में कन्वर्ट हो जाएगी, और घनमूल दिया है तो घन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो सारी चीजें हमने आपको बताई है उसके एक कंडीशन होती है, उसे हम एक इम्पोर्टेंट नोट के आधार पर आपको समझा दे रहे हैं। जितनी भी चीजें हमने आपको बताई है उसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है। देखिए, जो जोड़ घटाना गुणा भाग और पक्षांतर का नियम सेम टर्म्स होने पर ही अप्लाई होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक जैसी संख्या होनी चाहिए तभी आपका जोड़ होगा, गुणा होगा, भाग होगा, घटाना होगा और पक्षांतर तभी होगा। कहने का मतलब है सेम जेंडर होने चाहिए, मतलब एक जैसी चीजें होनी चाहिए। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा आपको 2x प्लस 5 इक्वल टू 4x माइनस का 3। तो बताइए फिर कैसे ट्रांसफर करेंगे। अब ट्रांसफर करने के लिए हमें पहले हमने बताया है कि कैसे होने चाहिए, सेम टर्म्स होने चाहिए तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे सेम टर्म कौन सा है, एक तो ये देखो 2x सेम टर्म है, ये भी 2x 4x सेम टर्म्स है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, ये संख्या उस साइड कन्वर्ट करेंगे तो किसमें हो जाएगी, ये प्लस की वैल्यू है तो जब प्लस को कन्वर्ट करते हैं तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे देखो अपना 4 का 4x रहेगा, ये जब उस साइड जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस में 2x, ठीक है ना। तो अब ये देखो, ये यहाँ पे प्लस का जब यहाँ पे आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। ये 5 अपना पहले से था। इस प्रकार से हम सारी चीजों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये अपना 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना 2x। अब यहाँ पे देखिए जो अपना 2x है और ये संख्या वैल्यू है, संख्या मतलब जो ये भी संख्या है ये भी संख्या, लेकिन ये अचर राशि है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें 2 यहाँ पे लाना है तो ये कैसे आएगा, ये देखिए दो का इसमें मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई का इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाता है, जब मल्टीप्लाई की जब इस साइड आते हैं तो मल्टीप्लाई की जब इस साइड आते हैं तो डिवीजन में हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 2 किसमें जाएगा, जब 2 हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 2 अपना डिवीजन में चला जाएगा, 2 का डिवीजन करेंगे तो 4 आ जाएगा। जब एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं, एक बार ये सारी चीजें बता देते हैं कैसे करते हैं। यदि देखो प्लस की वैल्यू है, ये सारी चीजें देखो प्लस घटाना ये सब कैसे होते हैं, जब सेम टर्म हो गई, अगर जो सेम टर्म हो तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे यहाँ पे लिखा 2x, इसमें क्या आप 3 जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, ये सेम जेंडर की नहीं है। इसलिए अगर हम कब जोड़ सकते हैं, जब ये ऐसा होगा तभी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जब यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है तो ये अपने कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन नहीं जोड़ सकती है। इसलिए आप लोग याद रखें, इसे एक नोट बना कर रख लें कि जोड़ घटाना गुणा भाग और पक्षांतर का नियम सेम टर्म होने पर ही अप्लाई होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो कृपया सपोर्ट करें, और जो भी हमारी कमी रह गई हो उन्हें कृपया कमेंट में बताएं, ताकि हम लोग अपनी क्लास में अगली क्लास में सुधार कर सकें। ये हमारी पहली क्लास है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।